हमें वही मेड दिखाई जाती है जो पहले हमारी हीरोइन के लिए रखी गई थी और वो वहाँ खाने का सामान लेकर आई रही थी। और तभी वो वहाँ एक जगह ट्रॉली रोकती है और उसके सामने डॉक्टर हेल्किन खड़ा था। तो वो कहती है डिजर्ट खाने के लिए ये है और मुझे लगता है आपके लिए यही टाइम है कि आप वहाँ जहर मिला दें। तो तब वो थोड़ा हिचकिचाता है। तो वो कहती है क्या हो गया है, जल्दी करें, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो तब वो शीशी को देखता है और वो सोचता है क्या मुझे ये मिलाना चाहिए। तो उसके बाद सीन चल जाता है और हमें फिर से वही डाइनिंग हॉल दिखा रहता है जहां पर सब लोग खाना खा रहे थे। तो तब हमारी हीरोइन कहती है ओ माय यंग मास्टर, क्या आपको बिल्कुल भी पता नहीं है? असल में आपको तो पता ही नहीं है। ऑफ कोर्स आप तो मेरी सेक्रेट पावर से अमेज हो गए होंगे ना, लेकिन अब तो सबको खुशी हो गई है क्योंकि ड्यूक तो जाग गए हैं मेरी प्रेयर्स की वजह से। तो वो कहता है क्या आपकी वजह से? तो हमारी कहती है लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत जरा मीनिंगफुल डे था जिस वक्त ड्यूक होश में आए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बहुत जरा बुरा लग रहा होगा कि आपके भाई होश में आ गए हैं। तो तब सीना कहती है अपने लाइफ सेवर को ऐसे ट्रीट करना ये तो बहुत बुरा होगा ना, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर किसी को भी नहीं लग सकता कि ड्यूक के जागने की वजह से आपको खुशी हुई होगी। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो ड्यूक कहता है बस ये बात यहीं पे खत्म कर दो। तो तब वो अपने भाई की तरफ देख कर सोचता है अरे हाँ वो उसकी फेक वाइफ है, चलो भाई मेरी साइड लो, इस वक्त तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। तो तब ड्यूक कहता है वो मेरी बीवी है मेरे सेवियर होने से पहले, इसलिए पोलाइट रहो। तो वो कहता है क्या ये मेरी तरफ ऐसे बिहेव कर रहा है? तो वो कहता है जी भाई, और वो तो बिल्कुल मेमना लग रहा था। तो उसकी माँ भी साथ ही बैठी थी। तो तब मिसेस क्विलिन वहां पर ग्लास रखते हुए कहती है मैंने स्पेशली आप लोग के लिए डिजर्ट प्रिपेयर करवाया है क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर आ रहा था। और तब वो कहती है यहाँ पर डिजर्ट ले आओ। और तब वहां पर सर्वेंट डिजर्ट लेकर आया था। वो कहती है ये एक स्पेशल चीज है जो मैंने आप लोग के लिए बनवाई है। तो हमारी जन सोचती है ये डिजर्ट इसने खुद बनवाया है, ये तो क्लियर है कि इस डिजर्ट के अंदर पॉइजन है, लेकिन क्या ये अपने माँ की वजह से फिक्रमंद नहीं है? मैंने इसको बताया था। तो ड्यूक उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो कहती है क्या ये मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा, क्या इसको पता नहीं है? तो तब सर्वेंट्स उसको केक सर्व करते हैं। तो मिसेस क्विलन कहती है कैलियोस ये मेरी इंटेंशन थी कि तुम्हारी देखभाल करूं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। तो उसका भाई भी उसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट से देखता है। वो सोचता है फुलिश, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसे नहीं पता मेरी मॉम ने क्या किया है। तो मिसेस क्विलन सोचती है हाँ बस ये इसको खाएगा और खत्म हो जाएगा। तो हमारी सोचती है नहीं मुझे कुछ तो करना होगा। तब वो खड़ी होती है कहती है नहीं मुझे इसको रोकना होगा। लेकिन तभी ड्यूक उस केक को खाने लगता है। तो कोई कहता है योर हाइनेस आपको इसको नहीं खाना चाहिए। और वहां पर था डॉक्टर हेल्कन और वो वहां आकर उसको केक खाने से रोकता है। तो हमारी कहती है क्या हेल्कन यहाँ पर आ गया? तो वो कहता है मुझे माफ कर दें लेकिन इस केक में पॉइजन है, आपको ये नहीं खाना चाहिए। और वो ड्यूक के सामने झुक गया था। तो ड्यूक उसको देखकर कहता है पॉइजन? तुमने कहा पॉइजन है ना? वो कहता है जी बिल्कुल, मैंने इस डिजर्ट में पॉइजन डाला, लेकिन मैं आपको मारना नहीं चाहता, प्लीज मेरी जान बख्श दे। तो तब मिसेस क्विलिन टेबल पे हाथ मारती है कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतना विलनेस एक्ट किया, मेरे बेटे के डिजर्ट में पॉइजन डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो कहती है गार्ड्स अभी इसको बाहर ले जाओ। लेकिन वो गार्ड्स वहां के वहां खड़े थे। तो वो कहती है क्या ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे? तो तब ड्यूक खड़ा होता है कहता है ऐसा कुछ है जो आपको कुछ और कहना है डॉक्टर हेल्कन? वो कहती है इसके कुछ सुनने के लिए रखा है क्या है, तुम इससे बात ना करो। तब ड्यूक बड़े कोल्ड अंदाज में कहता है आपको सच में लगता है कि एक सब ऑर्डिनेट ऐसा इंसिडेंट प्लान कर सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और वैसे भी मुझे पता करना होगा इसके पीछे कौन है। तो वो कहता है हेल्कन तुम्हारे पीछे ये सब कुछ कौन करवा रहा था? तो डॉक्टर हेल्कन मिसेस क्विलन की तरफ इशारा करके कहता है मिसेस क्विलन ये सब कुछ मैंने ग्रैंड मैडम के कहने पर किया है। तो मिसेस क्विलन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहती है क्या? तो तब वो कहता है मेरे पास सबूत भी है, अगर इनको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया था। और तब वो रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और उसमें उसकी मदर इन लॉ की आवाज थी जो कहती है आज रात उसका काम तमाम होना चाहिए और ये सारा काम ये मेरी मेड के जरिए तुम्हें मिलेगा और तुम्हें उसके केक में पॉइजन मिलाना ही होगा ताकि मेरा बेटा वो यहाँ का नेक्स्ट ड्यूक बन जाए। तो हमारी सोचती है वाह ये तो सच में लेडी क्विलन की आवाज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेडी क्विलन कहती है क्या इसने मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया? तो तब डॉक्टर हेल्कन कहता है मुझे माफ कर दें लेकिन ये सब कुछ ये डचेस की वजह से हो रहा है, आपकी मदर की वजह से, लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट से उनकी वजह से हुआ था और जब आप बेहोश हुए थे तो आपकी स्टेप मदर की वजह से हुए थे। हालांकि ये सब कुछ हमने डिसाइड नहीं किया था लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। तो ड्यूक कहता है अच्छा ये सब कुछ ऐसे हुआ था? तो वो कहता है जी बिल्कुल, अगर आप राइटिंग को मैच कर लें तो ये खत इन्होंने लिखे थे, मेरे पास सबूत पड़े हैं। तो मिसेस क्विलन वहां से चाकू उठाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो डॉक्टर हेल्कन बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहता है क्या ये मुझे मारने वाली है? लेकिन तभी ड्यूक अपनी मदर का हाथ पकड़ता है और उसको नीचे गिरा देता है। वो कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है क्या? तो ड्यूक कहता है मैं अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ इसलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और तब अपनी मदर के पास झुके कहता है आपको क्या लगा था आप मुझे बेवकूफ बना सकती हैं इतनी आसानी से? और वो कहता है लेकिन आप मुझे ये बताएं आपने इतनी बेवकूफाना हरकत कैसे की और क्यों? तो उसकी मदर कहती है तुम्हें लगता है मैंने ये जानबूझ के किया, तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था है ना? तो ड्यूक उठते हुए कहता है हाँ
आपको लगा था मैं स्टूपिड हूँ, लेकिन मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, मैंने आपकी जान बख्श दी थी, लेकिन ऐसा लगता है आप सच में मुझे मरवाना चाहती थी। तो तब उसका बेटा वहां पे आता है, वो कहता है मदर प्लीज उठ जाएं। तो ड्यूक कहता है डेविड यहाँ पर आओ और इनको यहाँ से लेकर जाओ। और वहां पर बहुत ज्यादा सिपाही आ गए थे। तो वो सिपाही वही था जो बेर की तरह दिखता था। वो कहता है यस माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो तब सब लोग वहां बातें कर रहे थे और मेट्स कहती हैं क्या सच में ये आदमी, ये तो वही है ना ऑर्डर ऑफ नाइट्स का, क्या इन्होंने अपनी ऑर्डर ऑफ नाइट्स को रिक्लेम कर दिया है? तो हमारी सोचती है ये तो कमांडर ऑफ रॉयल नाइट्स है ना, डेविड वैलेरियन। तो ड्यूक कहता है ये लोग असैसिनेशन को प्लॉट कर रहे थे, इसलिए इन लोग के साथ मैं खुद इंटेरोगेशन करूंगा, इन लोग को प्रिजन में कैद कर दो। तो मिसेस क्विलन उसका बेटा कहता है क्या ये हमें कैद करने वाले हैं? तो डेविड कहता है जी बिल्कुल, हम समझ गए, हम इनको लेके जाने वाले हैं। और तब डेविड अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है जल्दी करो, उनको यहाँ से ले जाओ। लेकिन तभी उसको कोई नजर आता है, वो कहता है ये लोग। तो तभी वहां पर कोई आता है और वहां पर रॉयल गार्ड्स थे बहुत ही ज्यादा, और उनके सामने एक आदमी था जिसके पर्पल कलर के बाल थे। वो कहता है हमें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम इस मैजेस्टी के ऑर्डर यहाँ पर आए हैं ताकि क्रिमिनल्स को अपने साथ ले जाएं। तो हमारी सोचती है क्या ये यहाँ पर आ गया? ये इसके बालों को देखकर तो लगता है इसका नाम विंस्टन है ना? ये तो रॉयल फर्स्ट नाइट का कमांडर है जो कि किंग के अंडर काम करता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विल्डर है डार्क मैजिक का। इसको तो डार्क मैजिक करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मिटा देता है, और ये तो बहुत ज्यादा जालिम है। लेकिन ओरिजिनल नॉवल में लेडी क्विलन का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, और उसने तो मेंशन बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब ये यहाँ पर क्यों आया है? तो ड्यूक कहता है क्रिमिनल्स, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है हिज मैजेस्टी ने मुझे कहा है लेडी क्विलन को वहां लेकर आऊं क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो डेविड कहता है क्या? नहीं, ये तो दो मेजर क्रिमिनल्स हैं, इनको ड्यूक खुद पनिश करेंगे क्योंकि उन्होंने ड्यूक को पॉइजन देने की कोशिश की है। तो ड्यूक उसके सामने हाथ रखता है और कहता है नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि इनकी क्राइम्स क्या है? तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूँ। असल में इन्होंने नेशनल अकेडमी के ग्रेड्स में मैनिपुलेशन की है, इलीगल सोशलाइजेशन और ब्राइबरी की है। इन्होंने वहां के हेडमास्टर को रिश्वत देने की कोशिश की है, और इस वजह से नेशनल अकेडमी का ऑनर डिस्ग्रेस हो गया है, और हमें इस मैटर को अपने हाथ में रखना होगा। इसलिए अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो रॉयल डिग्री को देख लें, मुझे माफ कर दें, लेकिन हिज मैजेस्टी ने यही ऑर्डर दिया है, और मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ ताकि कोई भी इनको प्रोटेक्ट न कर सके। तो ड्यूक कहता है अच्छा, तो तुम इन लोग को अपने साथ लेके जाने वाले हो, है ना? लेकिन पहले तो तुम दोनों चुप थे, ये तो काफी अरसे चला आ रहा था, तो तुम लोग को अभी क्यों पता चला कि ये लोग रिश्वत दे रहे थे? अभी इनको अपने साथ ले जाना क्यों जरूरत था? तो वो कहता है मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं सिर्फ हिज मैजेस्टी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे पता नहीं था कि हिज मैजेस्टी को नेशनल अफेयर्स में इतना सारा इंटरेस्ट है। और फिर वो कहता है ठीक है, इन क्रिमिनल्स को उनके हैंड ओवर कर दो। और तब मिस क्विलन उनके साथ जा रही थी। तो वो कहता है चलो तुमने ये काम अच्छा किया। लेकिन तब वो एलिस की तरफ देखता है, वो कहता है क्या ये लड़की? तो तब वो कहता है अच्छा, तो यही है ड्यूक की रूमर लेडी। तो एलिस कहती है क्या अब ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तो वो सोचती है क्या ये मुझे जानता है, लेकिन ऐसे कैसे? मैं तो आखिरी इंसान होगी ना जिसके साथ इसे इन्वॉल्व होना है। लेकिन तभी ड्यूक आगे आता है और एलिस के सामने खड़ा रहता है। वो कहता है मुझे लगता है कि आपको रूमर्स के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन डचेस वैसी नहीं है जैसे वो आप समझते हैं, इसलिए वो मेरे साथ रहेंगी। तो किंग का आदमी कहता है लेकिन ये तो अरेंज मैरिज थी ना, मुझे नहीं लगता कि आपको डचेस के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत है। तो तब ड्यूक कहता है नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सोशल सर्कल की गॉसिप में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो किंग का आदमी कहता है ठीक है, मुझे लगा आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगा, मुझे आपके साथ पंगा नहीं लेना। तो ड्यूक कहता है अगर ऐसा ही है फिर तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो कहता है जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और उसके बाद वहां चला गया था। तो तब हमारा ड्यूक कहता है एलिस क्या तुम ठीक हो? तो सीना भी कहती है आपकी तबीयत खराब लग रही है। तो हमारी सोचती है उसने कहा कि हिज मैजेस्टी मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कैलियस को लगा था कि उसका लॉर्ड एम्परर है, लेकिन असल में उसका लॉर्ड कोई और है, उसका मास्टर कोई और है जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरी गेम के पीछे। और अगर मैंने कैलियस को अभी बता दिया, क्या वो मेरा यकीन करेगा? अगर मैं उसको बता दूं ये एक बुक का वर्ल्ड है, क्या वो मेरी बात को सुन लेगा? तो तब ड्यूक उसके पास आता है और वो सोचती है लेकिन अगर मैंने इसको बता दिया तो ये मुझे पागल समझेगा। तो ड्यूक कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी जाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। तो तब वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ कैलियोस, बस मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। तो ड्यूक कहता है लेकिन आपको रेस्ट की जरूरत है। तो तभी उसका सिपाही आता है, वो कहता है माय लॉर्ड। तो हमारी हीरोइन कहती है ये आदमी, इसका नाम है टेसेरी, ये ड्यूक का कैपेबल एड है और इसको ड्यूक के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम तो करता है, लेकिन ड्यूक इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। और तब हमारी हीरोइन सोचती है
15 दिन गुजरने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, फुल मून आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन क्या तब ये मुझे जाने देगा? तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ से चल के जा सकती हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। तो ड्यूक कहता है ठीक है, आप बड्डे को बता दीजिएगा अगर आपकी तबीयत नासाज हुई। वो कहती है जी जी बिल्कुल, और सीना के साथ वो वहां से जा रही थी और ड्यूक वहीं पर खड़ा था। और वो सोचता है एलिस ने कहा वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, लेकिन सरप्राइज से ज्यादा वो तो डरी हुई लग रही थी, आखिर उसको किस चीज से डर लग रहा था। तो उसका साथी कहता है सर हमने इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता चला है कि जिसको वो रिश्वत देती रही थी उनकी जगह पर रेड पड़ी है और हिज मैजेस्टी ने इस बात पे खुद एक्शन लिया है और इसकी वजह से वो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है हिज मैजेस्टी लेडी क्विलन का ट्रायल रखेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये रॉयल डिक्री थी। तो हमारा हीरो कहता है लेकिन इस सिचुएशन के बारे में तो हमें भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आखिर हिज मैजेस्टी को कल के कल कैसे पता चल गया? और ऐसा लगता है कि लेडी क्विलन को अब बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ क्लियर एविडेंस है। तो उसका साथी कहता है जी बिल्कुल, और रॉयल लॉ के हिसाब से अगर उन्होंने नोबेल फैमिली के किसी भी इंसान को मारने की कोशिश की तो उनको मौत दी जाएगी। तो ड्यूक कहता है अच्छा, तो इसका मतलब है उसको और उसके बेटे को एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना, बिना किसी ट्रायल के। तो तब वो कहता है लेकिन जितना मैं सोच रहा हूँ ये तो जरा अजीब लग रहा है, क्या इस सब के पीछे सच में एम्परर है? लेकिन ऐसा लगता तो नहीं क्योंकि वो तो खुद बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कोई और इंसान है, वो है करंट एम्प्रेस जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और वो जितनी ज्यादा खूबसूरत और जितना नरम दिल बनती है सब लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते हैं और वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। या फिर ऐसा कहा जाए कि पूरी करप्ट रॉयल फैमिली में वो इकलौती लाइट की रे है, तो ये गलत नहीं होगा। और तब वो सोचता है लेकिन वो तो इतना जरा परफेक्ट है कि मुझे तो कभी कभी उस पर शक होता है, लेकिन अगर एम्प्रेस इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इसके पीछे उसका मकसद क्या होगा? हालांकि एम्प्रेस कभी भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन फिर भी उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो सोचता है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब मैं फर्स्ट प्रिंस के पैलेस गया था तब मुझे एम्प्रेस मिली थी और उन्होंने मुझे कहा था बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप अच्छी हालत में हैं ड्यूक डेराड। और वो तो हमेशा की तरह खूबसूरत थी और हमेशा की तरह काइंड, और उसने कहा था मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने सुना कि आप हिज मैजेस्टी से मिलकर आए हैं। और फिर वो कहती है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि आपकी हालत की वजह से आप अपने ऑफिशियल ड्यूटीज पे वापस नहीं जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता है आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। और फिर उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दे ड्यूक, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, योर मैजेस्टी एम्प्रेस, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तब वो कहती है अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्यूक अच्छी हालत में अवेकन हुए हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं मैरिज एग्रीमेंट को खत्म करवा देती हूँ ना, आपकी बीवी को वापस भेज दूंगी। तो ड्यूक सोचता है उस वक्त तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब उसने मैरिज के बारे में बात की, आखिर वो एलिस को कैसे जानती है, क्या सच में उसकी उसके बारे में इंटेंशन अच्छी भी है या फिर बुरी? तो उसका साथी कहता है योर ग्रेस आप क्या सोच रहे हैं? वो कहता है नहीं, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एम्प्रेस पे नजर रखनी होगी, मुझे लगता है इस सब के पीछे एम्प्रेस है। वो कहता है कुछ नहीं, हम लोग कल सुबह पैलेस में जाएंगे, कल सुबह होते ही, इसलिए सारे मामले को खत्म करो और तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि अब मुझे एम्प्रेस पे भी नजर रखनी होगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।